हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब निरंतर मेरी क्लास को देख रहे होंगे और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 को लेकर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। u इक्वल टू कॉट इनवर्स अंडर रूट कॉस 2 थीटा माइनस का tan इनवर्स अंडर रूट कॉस 2 थीटा दिया है। ओके, और हमें ये पार्ट सिद्ध करना है। साइन u इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। देखिए ये tan है और ये cot है, तो मैंने क्या किया, हम जानते हैं कि cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1/x होता है। ये बात हम सब जानते हैं, तो उसी हिसाब से हमने इसको चेंज कर लिया। cot था, इसको हमने tan बना दिया, और जैसे इसको tan बनाया तो अंदर व्युत्क्रम हो गया। cos 2 थीटा को लिख दिया 1/रूट में cos 2 थीटा। ओके, इतना क्लियर है। और आगे वाला जैसे का तैसा ही रहने दिया। बताइए, यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इसलिए चेंज किया कि दोनों tan बन जाएंगे, तो हमारे पास tan का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x माइनस y और 1 प्लस x इंटू वाई। ये फॉर्मूला होता है। बस इसी फॉर्मूले में x और y के मान को ये और पुट करना है। ये x का मान मान लो और ये y को ले लो, तो u बराबर होगा tan इनवर्स, ठीक है। और अंदर x है तो x के मान को लिखा है मैंने 1/√में cos 2 थीटा माइनस y, तो y के मान को लिखा रूट में cos 2 थीटा। ओके, और अपॉन 1 प्लस, तो 1 प्लस एक्स वाई माने इन दोनों के मान को फिर रख दो, तो x के मान को लिखा और इनटू में ये y के मान को लिख दिया। इतना क्लियर है? ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन इस रूप में दिया था, tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y, तो ये x का काम करेगा, ये y का काम कर रहा है, तो इसको मैंने बना दिया tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। ठीक है, तो x और y के मान को रख दिया। अब क्या देख पा रहे हैं कि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दोनों कट जाएंगे, और इस tan को अगर हम इस तरह ले जाएं तो ये tan u बन जाएगा। यहां देखो ऊपर वाले पार्ट में हमने एलसीएम किया, तो एलसीएम बेटा आया रूट में cos 2 थीटा, तो यहाँ तो 1 का 1 रहेगा, इसका यहाँ गुणा होगा, तो दोनों एक जैसे हैं, तो रूट से रूट कैंसिल होकर केवल बचेगा cos 2 थीटा, और नीचे देख लो 1 और 1 मिलके 2 हो गया। इतना क्लियर है ना? अब देखो ऊपर डबल पार्ट है, तो नीचे भी हम डबल पार्ट कर लेते हैं, एक मान लिया। अब जब 4 पार्ट बन गए तो बड़ी आसानी से मालूम चलता है, नीचे वाला ऊपर जाता है और बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में होता है, तो ये 1 का गुणा इधर होगा, तो ये tan u था, तो tan u इक्वल 1 का अगर ऊपर कर देंगे तो यही रहने वाला है 1 माइनस का cos 2 थीटा, और इस 2 का यहां मल्टीप्लाई होगा तो 2/रूट में cos 2 थीटा। ये हमारा हो गया है। ओके, कोई डाउट हो बताएं। अभी मैंने केवल tan का मान पता किया है और हमें sin का वैल्यू निकालना है। यहां तक देख लो, बहुत ही आसान है, कुछ भी कठिनाई नहीं है। अब tan में लंब और आधार है, अगर कैसे भी करके हम कर्ण निकाल लें तो sin हम निकाल सकते हैं, तो बस मेन टारगेट हमारा कर्ण को निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। ये लंब है और ये आधार है, वैल्यू पुटिंग कर लो। ठीक है, तो यहां बताते हैं, यहां देखते हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखा, लंब, तो लंब का वैल्यू है 1 माइनस का cos 2 थीटा का होल स्क्वायर लगा दो, प्लस आधार, तो आधार है 2/रूट में cos 2 थीटा का स्क्वायर कर दो। इतना ठीक है ना? बस इनको हल कर लो। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस में 2ab माने 2 cos 2 थीटा। इसको मैंने a माइनस बी का वर्ग तोड़ लिया। आगे देखो 2 का वर्ग होता है 4 और रूट लगा है, तो केवल बचेगा cos 2 थीटा। इतना क्लियर है? अब देखो आगे 1 का 1 लिखा रहने दो, cos स्क्वायर 2 थीटा को भी ऐसा रहने दो। ये देखो 4 cos 2 थीटा है, ये 2 cos 2, दोनों घटा दो,
4 में से 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, प्लस का, ठीक है। अच्छा अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस का 2ab है, तो ये मिलकर पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल कर लिए, ठीक है ना, ये दोनों कट गए, तो हमारे पास यहाँ पर कर्ण का मान मिल चुका है। कर्ण मिल गया हमें 1 प्लस cos 2 थीटा। अब हमें साइन निकालना है, तो वी नो डेट साइन u, साइन बराबर क्या होता है, लंब, और नीचे होता है कर्ण। साइन के फॉर्मूले में लंब अपॉन कर्ण आता है, तो देखिए लंब का वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है, कितना है, 1 माइनस में cos 2 थीटा, और नीचे कर्ण है तो कर्ण है 1 प्लस cos 2 थीटा, लंब अपॉन कर्ण लिख दिया, ठीक है। अब इनके फॉर्मूले याद रखिएगा, अगर कभी 1 माइनस का cos 2 थीटा हो तो उसके इक्वल टू होता है 2 sin स्क्वायर थीटा, और अगर 1 प्लस cos 2 थीटा है तो उसके बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। याद रखो, बहुत काम आने वाले फॉर्मूले हैं। तो 2 से 2 कैंसिल कर लो, साइन स्क्वायर और नीचे cos स्क्वायर मिलकर बनता है tan स्क्वायर थीटा, तो साइन u बराबर हो गया tan स्क्वायर थीटा। एक तो बेटा प्रूव करना था हमें साइन u इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इतना क्लियर है, अच्छे से देख लो इस क्वेश्चन को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, देखिए 8 में लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही सेम नीचे लिखा चिन्ह बदल कर इक्वल टू एल्फा लिया है। तो सीधी सी बात है कि हमें एक्स स्क्वायर के बराबर साइन 2 एल्फा प्रूव करना है। तो ये 2 प्रकार से हो सकता है, बट इसको मैंने एक्स स्क्वायर की कुछ वैल्यू पुटिंग करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ मैंने मान लिया कि एक्स स्क्वायर बराबर रखना है cos 2 एल्फा, ये मान लिया है ना, माना भी। तो जहां जहां दिख रहा ना एक्स स्क्वायर, वहां पर रख देंगे हम cos 2 एल्फा, नहीं एल्फा नहीं करते, बिकॉज एल्फा तो क्वेश्चन में ही दिया है, इसलिए यहाँ पे हम cos 2 ए मान लेते हैं, ठीक है। चलिए देखें, ये लिखा है tan इनवर्स में पहले है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू रख दिया हमने cos 2a, फिर माइनस, अब है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही मान फिर रख दिया cos 2a। नीचे देखो, नीचे भी ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो फिर से रख दिया 1 प्लस cos 2a, बस चिन्ह माइनस था यहाँ प्लस है, और बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। एक्स स्क्वायर 4 जगह था, तो चारों जगह मैंने cos 2a पुटअप कर लिया, और इक्वल टू तो एल्फा दिया, इस tan हम वहां ले जाएं, अगर आवश्यकता हो तो वहां भी ले जा सकते हैं, लेकिन चलो बाद में रख लेंगे। अभी देखो यहाँ बताया था मैंने कि अगर 1 माइनस कॉज है तो साइन में होता है फॉर्मूला, और 1 प्लस कॉज है तो कॉज में होता है फॉर्मूला, वही काम यहाँ होने वाला है। तो 1 प्लस cos 2a, इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a रूट के अंदर, माइनस यहाँ 1 माइनस है, इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर a, बिल्कुल वही काम हो रहा है जो भी यहाँ यूज हुआ था, वही फॉर्मूले का, ठीक है। और नीचे भी प्लस है तो वही सेम काम नीचे भी हो गया 2 cos स्क्वायर a, और प्लस यहाँ पे माइनस है तो 2 sin स्क्वायर a। ये कई बार प्रयोग होने वाले फॉर्मूले हैं, अवकलन में भी कई बार इसका यूज होगा और समाकलन में भी इसका कई बार प्रयोग होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए ऊपर से रूट 2 हम कॉमन भी तो कर सकते हैं, तो रूट 2 कॉमन किया, और ये कॉज रूट से बाहर निकल गया क्योंकि इसमें स्क्वायर लगा है ना। यहाँ भी साइन भी रूट से बाहर निकल गया क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है, और वही सेम काम नीचे भी होना है, यहाँ भी रूट कॉमन कर लो, क्या बचेगा कॉज ए और प्लस साइन ए, इस tan को वहां ले गए तो वहां जाकर tan एल्फा बन गया। देखिए स्क्वायर कॉज में साइन में तो रूट से बाहर आ गए सेपरेट होके, लेकिन रूट 2 वो तो बाहर आ नहीं पाएंगे, तो ऊपर से मैंने कॉमन कर लिया, अब ये बाहर आकर कट गए, इतना क्लियर है। अब देखिए अंश में और हर में अगर हम कॉज का भाग कर दें, देखो कॉज का भाग कर रहे हैं तो 1 बचेगा, यहाँ भी हमने कॉज का भाग किया तो आपको अच्छे से पता होगा साइन अपॉन कॉज tan बन जाता है, ठीक है। यहाँ भी कॉज का भाग करें तो 1 बचेगा,
और यहाँ कॉज का भाग करेंगे तो साइन बटे कॉज फिर से टेन बन जाएगा। तो सामने टेन अल्फा दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व हो रही है पूरी, अच्छे से देख लीजिए। इतना क्लियर है? देखो यहाँ पर एक हम लिख रहे हैं फॉर्मूला, याद रखो हमेशा, टेन पाई बाई 4 माइनस ए बराबर 1 माइनस का टेन ए और नीचे 1 प्लस टेन ए, ये होता है। याद रखिए, ये भी कई बार बहुत इंपॉर्टेंट है। वही देखो पूरा पूरा लिखा है 1 माइनस टेन ए और नीचे 1 प्लस टेन ए है, तो ये 1 प्लस टेन ए लिखा है। इस पूरे के स्थान पर हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 4 माइनस ए। ठीक है, तो मैंने इसको हटाकर लिख दिया टेन पाई बाई 4 माइनस का ए और इक्वल टू है टेन अल्फा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। अगर बेटा यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाता, रूप लेकिन यही होता, चिन्हों का फर्क होता। तो टेन से टेन हटा दिया जाए तो बचेगा पाई बाई 4 माइनस ए इक्वल टू अल्फा। बस ये मान लो कि बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। देखिए ए का मान रखना है यहाँ से निकाल के यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से 2a निकालेंगे तो 2a बराबर कॉज इधर जाएगा तो कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो होगा 2a का वैल्यू। और अगर a निकालेंगे दो नीचे भेजेंगे तो हम अगर यहाँ दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ भी और यहाँ भी, तो डायरेक्ट यहाँ 2a बन जाएगा और इसी 2a का मान रख लेंगे। अगर मान लो हम दोनों पक्षों में 2 का गुणा नहीं करते हैं तो ये 2 नीचे आएगा तो 1/2 बनेगा। बाद में फिर लासा वासा करना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट बन सकता है, इसलिए हमने क्या किया, दोनों पक्षों में 2 का मल्टीप्लाई किया। थोड़ा ध्यान से देखें, देखो अगर यहाँ पर मान लो 2 का गुणा कर दिया तो 2 से 4 कट जाएगा, केवल π/2 होगा। अगर यहाँ पर 2 का गुणा करें तो 2a होगा और अगर यहाँ पे 2 का गुणा करें तो 2 अल्फा होगा। इतना ठीक है। अब हम इस 2a का वैल्यू यहाँ पुटिंग कर देंगे। बस ये मान लो बहुत नजदीक आ गए, बस क्वेश्चन होने ही वाला है। देखिए तो π/2 को मैंने ऐसे ही लिखा माइनस 2a, तो 2a का वैल्यू हमारे पास है कॉज इनवर्स एक्स स्क्वायर और बराबर दिया 2 अल्फा। ठीक है, तो चूंकि हमें एक्स स्क्वायर का मान निकालना तो ये अलग होना चाहिए, इसलिए π/2 ऐसे ही लिखा रहा, 2 अल्फा इधर आया पक्षांतर होके और ये माइनस वाला पार्ट मैंने उस तरफ भेज दिया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब कॉज को इधर लाएंगे, π/2 माइनस में 2 अल्फा, जब कॉज इधर आएगा तो कॉज का इनवर्स खत्म हो गया तो सामने केवल एक्स स्क्वायर बचे, एक्स स्क्वायर। कॉज 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन 2 अल्फा बराबर एक्स स्क्वायर। यही तो सिद्ध करना था, एक्स स्क्वायर इक्वल साइन 2 अल्फा। ठीक है, ये तरीका बहुत बेस्ट है, आप इसको ऐसे ही करिए, बस कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखें आप। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट नंबर देखें। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में लिखा है टेन इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन ए इक्वल में π/6 माइनस टेन इनवर्स a माइनस एक्स और अपॉन ए। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है एक्स स्क्वायर इक्वल 2√3a स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, देखते हैं। सबसे पहला क्या देखें हम कि टेन एक इधर है, अलग अलग क्या कर रहे हैं, टेन इन टेन को पहले इकट्ठा कर लेते हैं, माइनस का था इधर आके प्लस हो गया। सबसे पहला काम ये हुआ हमारा, ओके, और बराबर में केवल π/6 लिखा है। इतना क्लियर है ना। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बन रहा है और इसकी फॉर्मूले को हम कई बार आपको बता चुके हैं। तो क्या होता, पहले एक्स का मान ये है और प्लस वाई का मान ये लिखा है, नीचे 1 माइनस फिर एक्स का मान
और इंटू वाई का मान, और बराबर में पाई बटे 6 लिखा है। इतना क्लियर है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दिया, फॉर्मूला होता है x प्लस वाई और अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमारा है। अच्छा अब क्या करें, ऊपर हमें a एल्शियम, पहले तो हम इस tan को वहां भेज दे रहे हैं, तो वहां जाकर tan पाई बाई 6 बन गया। ठीक है, यहाँ अगर हम a लासा कर लें तो आधार हर बराबर है, अंश वही रहेंगे जो दिख रहे हैं, a प्लस एक्स और प्लस a माइनस एक्स। नीचे देखो a का a में गुणा होगा, तो यहाँ पर लासा बेटा a स्क्वायर है, और इस a स्क्वायर का 1 में गुणा करेंगे, माइनस यहाँ पर एक बार a प्लस बी, एक बार a माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना ठीक है ना। अब देखो दूसरा काम क्या है, एक्स एक्स कट गया तो a और a मिलकर 2a हो गया, और नीचे भी a है। नीचे देखो a स्क्वायर लिख ही है, अगर हम ब्रैकेट तोड़ दें तो माइनस का प्रवेश होकर प्लस हो गया, और नीचे a स्क्वायर है बराबर tan पाई बाई 6। पाई बाई 6 को 30 कहते हैं, तो tan 30 का मान 1/√3। √3 भी आना जरूरी था क्योंकि हमें तो प्रूव करना है वो चीज। 4 पार्ट है तो एक पार्ट यहाँ पहुंचेगा, तो 2a के साथ में a स्क्वायर का मल्टीप्लाई होगा, पहला काम। ये बीच में पहुंचेगा, यहाँ a स्क्वायर तो कट ही गया है, एक्स स्क्वायर गुणा होगा तो a एक्स स्क्वायर हो गया 1/√3। इतना ठीक है, a से a कट गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आंसर बन गया। √3 का गुणा यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर का यहाँ होगा, एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और √3 का यहाँ करेंगे तो 2a स्क्वायर √3। बस यही प्रूव करना था बेटा, हमें हो गया है। ठीक है, कुछ भी कठिनाई नहीं है, इस चैप्टर बहुत आसान है, बस थोड़े से फॉर्मूले याद हो और थोड़ा कैलकुलेशन भी आने जरूरी है, और अच्छा अभ्यास है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 10 में लिखा है tan tan फिर cos इनवर्स, ओके, इक्वल में साइन, फिर कॉट इनवर्स में 1/2, और x का मान निकालना है प्लस माइनस √5/3। x का मान निकालना है प्लस माइनस √5/3। ये x का वैल्यू शुद्ध करना मतलब ये है। ठीक है ना। देखो अगर ये कॉज कैसे भी करके tan बन जाए तो tan tan खत्म हो जाएगा, वही काम यहाँ भी, ये कॉट कैसे भी करके साइन बन जाए तो साइन साइन खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ध्यान से। जैसे कि कॉज इनवर्स x बराबर a मान लिया, तो x इक्वल टू होगा कॉज ए। कितना ठीक है, कॉज ए होगा, यहाँ 1 मान लो, तो क्या मिल गया हमें, आधार बटे कर्ण मिल गया हमें। ओके, तो लंब की आवश्यकता है, तो लंब स्क्वायर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस में आधार स्क्वायर, जो कि कर्ण का मान 1 है तो 1 हो गया, और आधार x है तो x स्क्वायर हो गया, तो लंब का मान √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हमें tan बनाना है, तो tan a होता है लंब और बटे आधार, तो लंब तो अभी अभी निकाला है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और आधार का मान पहले से x पता है, तो a बराबर हो गया tan इनवर्स, tan को वहां भेज दिया √1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे x। यही तो है समीकरण 1 मान लिया, तो a का मान रख दो यहाँ पे, cos इनवर्स x बराबर tan इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर और नीचे x। लंब कर्ण आधार का प्रयोग करके इसको सॉल्व किया है। ठीक है ना, तो इस cos के स्थान पर ये tan रखेंगे तो tan tan कट जाएगा, पहला काम हुआ। अब इसके लिए देख लो, cot इनवर्स 1/2 के बराबर है, चलो c मान ले क्योंकि a हम मान चुके हैं, a के अलावा कुछ भी मान लो, तो अगर हम cot वहां ले जाएंगे तो cot c बराबर 1/2। और प्यारे बच्चों, cot जो है वो आधार बटे लंब होता है। ठीक है ना, आधार बटे लंब, इसमें हमें कर्ण की आवश्यकता है,
तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब तो 2 है, 2 का वर्ग 4 होगा, आधार 1 है तो 1 होगा, तो कर्ण का वैल्यू √5 आ गया। ठीक है, √5 आ गया। अब हमें तो साइन बनाना है, तो लगा दो साइन c बराबर क्या होगा, लंब बटी कर्ण, लंब 2 है और कर्ण √5 है, तो बेटा c बराबर हो गया साइन इनवर्स में 2/√5। और समीकरण 2 से c का मान रख दो, कितना है c का मान, कॉट इनवर्स, यहाँ रख दे रहे हैं c का मान कॉट इनवर्स में 1/2, इसके बराबर हो गया साइन इनवर्स में 2/√5। देखिए ये कोई हल करना कठिन थोड़ी ना है, लंब कर्ण आधार का प्रयोग करना है, बन गया। जो यहाँ बना लिखा हो उसका मान निकालो, यहाँ था tan तो मैंने tan का मान निकाला, साइन था साइन का मान निकाल लिया। इतना क्लियर है। अब इसी क्वेश्चन को फिर से नोट करें, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को पुनः लिखें, और पुनः लिखने के बाद बाहर तो tan है, अंदर कॉज इनवर्स का मान रखना है, क्या है, tan इनवर्स √1 - x² और नीचे x, ये है इक्वल, ये साइन, कॉट को मैंने क्या बना लिया, ये लिखा है साइन इनवर्स 2/√5। ये बात क्या सब बच्चों को मालूम चल पा रही है ना कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। एक मिनट, ये कॉज इनवर्स x का मान ये है, उसके स्थान पर हमने tan रख दिया, कॉट इनवर्स का मान ये, इसके स्थान पर साइन रख दिया। ऐसा करने से tan tan कैंसिल हो गया, बचा है 1 - x² बटे x, ठीक है। और यहाँ पर साइन साइन खत्म हो गया, बचा है केवल 2/√5। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेते हैं, स्क्वायर करने से मालूम क्या होगा, रूट खत्म हो गया ऊपर का और नीचे x का स्क्वायर हो गया, 2 का वर्ग 4 हो गया, √5 का 5 हुआ, ठीक है। बस अब क्या बचा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और x का वैल्यू पता करो, काम खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 एकम 5, 5x², यहाँ करेंगे तो 4x²। इस 5x² को बेटा कर दो पक्षांतर, 5 और 4 मिलकर 9 हुआ, 9 को नीचे भेज दो, बस हो गया 5/9। तो x बराबर होगा √5/9, ठीक है। तो x बराबर होगा √5 अलग और 9 का वर्गमूल होता है 3। बताओ कोई दिक्कत हो तो, कितना आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी कठिनाई नहीं है, अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है साइन पाई कॉज x और यहां दिया कॉज पाई साइन x। ये तो क्वेश्चन है, हमें सिद्ध करना है x बराबर साइन इनवर्स में 3/4, ठीक है। और बाहर लिखा है 1/2, हमें ये पूरा सिद्ध करना है। आज का अंतिम क्वेश्चन है ये हमें सिद्ध करना है, देखते हैं क्या होगा। सुनिए, ये साइन है, ये कॉज है, या तो साइन को चेंज करके कॉज बना लो या फिर कॉज को चेंज करके आप साइन बना लो, ठीक है। कॉज को साइन, देखिए तो हम कॉज को चेंज कर रहे हैं, हम अच्छे से जानते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 प्लस थीटा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो ऊपर लिखा है साइन पाई कॉज x और ये कॉज है, तो इस कॉज को हम साइन बना रहे हैं, तो साइन π/2, ये पूरा काम करेगा थीटा का, ठीक है। ये कॉज ये थीटा है, जैसे था कॉस थीटा तो लिखा था साइन 90 प्लस थीटा, ये तो काम किया मैंने, साइन 90 प्लस थीटा रख दिया। अब साइन साइन कैंसिल हो गया है, केवल बचा है पाई कॉज x π/2 प्लस पाई साइन x, ठीक है ना। इस पाई साइन x को मैंने कर लिया पक्षांतर और यहां बचा है केवल π/2। अच्छे से आपको दिख रहा है कि अगर पाई कॉमन कर लें तो पाई कट जाएगा, है ना। तो मैंने पाई कॉमन किया है
तो बचा क्या है, कॉज एक्स माइनस में साइन एक्स बराबर पाई बाई टू, पाई से पाई चला गया, कॉज एक्स माइनस का साइन एक्स बराबर में 1/2। चूंकि हमें एक्स का मान निकालना हो, एक्स हमें 2 बार दिख रहा है अभी, एक बार बनाने के लिए यहाँ पर हम दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान तो 1 हो जाएगा, और जो 2ab बनेगा वहां से ये x निकल आएगा। ठीक है ना। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर वर्ग करने पर जब वर्ग किया तो ये बेटा बनेगा cos x माइनस में sin x का स्क्वायर और सामने 1/2 का स्क्वायर। तो ये बेटा a माइनस बी का वर्ग है, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस में 2ab और सामने 1/2 का वर्ग 1/4 होगा। इतना क्लियर है ना। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, और ये बेटा पूरा मिलकर sin 2x हो गया 1/4। तो मैंने 1 को रहने दिया यहीं पे, और उस तरफ से 1/4 कर दिया पक्षांतर, और यहाँ वाला साइन हम उस तरफ ले गए। लासा कर लो, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3 बचा। बताओ बेटा कोई दिक्कत क्या है ना। अब क्या किया मैंने, साइन यहाँ ले गए, तो 2x बराबर बनेगा साइन इनवर्स में 3/4, और जब x का मान निकालेंगे तो ये 2 नीचे पहुंचेगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 3/4। बताओ क्या दिक्कत है, यहाँ पे ही तो प्रूव करना था। और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा भी कॉस थीटा होता है, लेकिन उस प्रकार से करने से यहाँ पे माइनस का चिन्ह बाहर आता, तो कुछ ना कुछ कमी निकल आती, तो गलती रहता फिर, है ना। तो आपको यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा का ही प्रयोग करना है। ओके, इतनी आज के लिए। कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो शायद कल खत्म हो सके। ओके, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देखें। ओके, थैंक यू।